बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर G72 में सिलेंडर धमाका, दुल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। धमाके से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मलबे तले से मजमूई तौर पर 19 अफराद को निकाला गया है। घर में शादी की तकरीब थी। फौजिया अली इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताएगा इस वक्त जख्मियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो अफसोसनाक वाक़या जो है वो G72 में पेश आया और इसके नतीजे में दुल्हा दुल्हन, उनकी वालदा समेत टोटल 8 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, 11 ज़ख्मी हुए हैं। 6 मैयतें जो हैं वो पिम्स अस्पताल में थी, 2 मैयतें CDA अस्पताल में थी। पिम्स अस्पताल से 6 मैयतें जो हैं उनको वहाँ से लवाहिकीन को सुपुर्द कर दिया गया है। अब वो यहाँ पर G72 के इस ग्राउंड में लाया जाएगा उन्हें, जबकि 2 मैयतें अभी भी CDA अस्पताल में मौजूद हैं। ज़ख्मी जो हैं उनमें 11 ज़ख्मियों में 2 ज़ख्मी जो हैं वो बर्न सेंटर में हैं, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, और बाकी ज़ख्मी जो हैं वो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में उनके जो वो तिबी इमदाद जो है वो जारी है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है बताया यही जा रहा है यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं और दीगर जो अहले मोहल्ला हैं कि गैस लीकेज की वजह से हुआ, क्योंकि कल बारात थी सुनील और शहरी और महक जो है उनकी शादी हुई और आज है वलीमे की तकरीब होनी थी। और रात का क्योंकि शादी का घर था, मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा थे और यहाँ पर जो धमाका हुआ उसके नतीजे में यही वजह है कि जो 4 घर जो हैं वो तबाह हुए हैं और जिसके बायस बताया यही जा रहा है कि ज़्यादा जो इंजरीज़ भी हुई हैं और जो जाँ बहक हुए हैं वो छत के मलबे तले आने की वजह से हुए हैं। इस वक्त जो है वो बताया यही जा रहा है कि तमाम दर जो इब्तदाई तहकीकात हैं वो की जा चुकी हैं और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी ने, उन्होंने भी हदायत जारी की हैं, ताज़ियत का इजहार भी किया है। साथ ही साथ जो लवाहिकीन हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी करने के साथ साथ ये भी कहा है कि जितने भी ज़ख्मी हैं और जो उनकी जो है वो भरपूर अच्छे तरीके से जो है उनको तिबी इमदाद दी जाए, अच्छे तरीके से और भरपूर तिबी इमदाद फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया आपका फौजिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की हिदायत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सिलेंडर्स के इस्तेमाल में हिफाजती तदाबीर के हवाले से शहरियों को आगाही फराहम करने की भी हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का G72 सेक्टर में गैस सिलेंडर फटने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। खैबर के जमरूद बाजार में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई और 2 चचाजाद भाई शामिल हैं। नुमान नामी नौजवान हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। चारों नौजवानों की नमाज जनाजा जमरूद रीडी बाजार ग्राउंड में अदा की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के सोमाली लैंड के दौरे की मज़म्मत करते हैं। ये दौरा इंतहाई तशवीशनाक और सोमालिया की बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा सरहदों पर हमला है। आलमी क़वानीन के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का हक नहीं रखते। ऐसे किसी भी अमल को कानूनी या सियासी असर हासिल नहीं होगा। ये इक़दाम अफ्रीका और बहरा अहमर में अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल की कार्रवाई की मज़म्मत की। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वो OIC इजलास से खिताब कर रहे थे। जद्दा में OIC वज़राए खारिजा का गैर मामूली इजलास। सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इसराइली इकदाम मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल का सोमालिया की खुद मुख्तारी की हिमायत का अयादा। कहा सोमाली लैंड से मुतल्लिक इसराइली इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर खारिजा का कहना है कि सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर खारिजा ने कहा सोमालिया की UN तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमालिया के वज़ीर खारिजा ने कहा किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्की ने कहा इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करने का नाम निहाद इकदाम कबूल नहीं।
ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों की शिद्दत में कमी आ गई। ईरानी ज़राए के मुताबिक शुमाल मगरबी तेहरान के सिवा बाकी शहरों में हफ्ते को सूरत हाल पुरअमन और ट्रैफिक रवा दवा रही। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 65 हो गई। मरने वालों में 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। इसराइल के जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की शख्स को ईरानी फौज ने पकड़ा। 100 मुसल्लह फसादियों समेत पुरतशद्दुद मुजाहरों में अब तक 2500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी हुकूमत का कहना है पुरअमन एहतजाज पर कोई पाबंदी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी अवाम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। वेनेजुएला के अवाम से मोहब्बत करता हूँ। वेनेजुएला को दोबारा खुशहाल और महफूज बना रहे हैं। जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं उनका शुक्रिया और मुबारकबाद। लंदन में ईरानी सफारत खाने के सामने हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिदीन ने ईरान का परचम उतार कर अपोजिशन का परचम लहराया। ईरानी सफारत खाने में घुसने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी सफारत खाने ने दोबारा सरकारी परचम लहरा कर ट्वीट कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की ईरान में मुजाहिदीन पर तशद्दुद की मज़म्मत। अमरीकी दारकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिदीन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाकर नारे भी लगाते रहे। मुजाहिदीन का कहना था कि ईरानी अवाम आज़ादी के लिए अमरीका की अखलाकी हिमायत चाहते हैं, किसी फौजी मुदाखलत या माली मदद का मुतालबा नहीं कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए हॉस्पिटल्स की जल्द तकमील का हुक्म दे दिया। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की तकमील। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू। 219 असामियों के लिए इंटरव्यू। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई। लेडी वॉलिंगटन अस्पताल की तामीर नो भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर मरीज का इलाज होगा। लाहौर में मौसम सरमा की तातीलात पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सरकारी और निजी स्कूल मौसम सरमा की तातीलात में नहीं खुलेंगे। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का छुट्टियों में स्कूल ना खोलने का वाज़ेह नोटिफिकेशन। मौसम सरमा के तातीलात में स्कूल खोलने पर सख्त कार्रवाई होगी। असिस्टेंट और डिप्टी एजुकेशन अफसरान को रोज़ाना मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम वलादत हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मौके पर पैगाम। कहा हज़रत लाल शहबाज कलंदर बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुजुर्ग और इंसानियत के अलम बरदार थे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर का पैगाम मोहब्बत, अमन और आबादारी सब के लिए मशअल राह है। लाल शहबाज कलंदर की तालीमात इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत का दर्स देती हैं। लाल शहबाज कलंदर ने अपने किरदार से जुल्म, नफरत और तासुब के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अमीर जमात इस्लामी कराची बनम जफर कहते हैं कि हुकूमत सिंध ने कराची के रहने वालों से जीने का हक छीन लिया है। सड़कें टूटी, गटर बह रहे हैं और हज़ारों के ई चालान किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शहर में 17 साल से हुकूमत है, क्या ही किया है? कोई मास ट्रांसिट सिस्टम तक नहीं। कराची को सिर्फ 5 बसों की नहीं बल्कि 15,000 बसेस की ज़रूरत है। 3.5 करोड़ आबादी का शहर सिर्फ 400 बसों पर सफ़र कर रहा है। आप बसों के रंग बदल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे गटर में गिरकर अपनी जानें दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की कारस्तानियां गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है और सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। जरा हमें बताया जाए, आपकी 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपने कराची को क्या दिया? सारा शहर मोटरसाइकिल पर है और फिर भारी भारी ई चालान है। कराची को 5 बसों की नहीं 15,000 बसों की जरूरत है। कराची में एक वक्त था कि कराची में सर्कुलर रेलवे चला करती थी। कराची को सर्कुलर रेलवे की जरूरत है, 15,000 बसों की जरूरत है। आपकी 5 बसें हमें कबूल नहीं है और आप एक जानिब ऐलान करते हैं, कभी बसों को रंग बदल देते हैं, कभी ऑरेंज हो जाती हैं, कभी रेड हो जाती हैं। वही बसें हैं। 17 साल में कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 400 बसें हैं, जिस पर ये पूरा शहर 3.5 करोड़ आबादी का शहर सफर कर रहा है।
कराची के बाग जिनाह में पीटीआई आज जलसा करने जा रही है, लेकिन जलसे की तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं की जा सकी हैं। बाग जिनाह के अतराफ की सड़कों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं सालिक शाह। हाँ जी बिल्कुल, आज बाग जिनाह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और मैं बाग जिनाह में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर ताहाल जलसे के इंतजाम शुरू नहीं हो सके। यहाँ ग्राउंड में अभी भी जो है नौजवान यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजाम की बात की जाए तो जलसा गाह की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं, 3 हट्टी है, उसके अलावा खुदादात कॉलोनी की तरफ से, और उसके अलावा जो एमएजा रोड और सदर की तरफ जो आने वाले जो रास्ते हैं उनको जो है सिक्योरिटी वहाँ पर एहलकार तैनात किए गए हैं, बैरियर लगा के उनको बंद किया गया है। लेकिन अगर जलसे के इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर किसी भी किस्म का भी जलसे के इंतजाम शुरू नहीं हो सके। वाज़ेह रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज शाम को 4 बजे यहाँ पर बाग जिनाह में जलसे का ऐलान किया गया था, जिसकी गुज़िश्ता रोज़ सिंध गवर्नमेंट की इंतजामिया की जानिब से इजाज़त भी दे दी गई थी। उसके साथ साथ वज़ीर आला KPK ने यह भी कहा था कि कराची भर के शहरी जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करने के साथ साथ जो है इस जलसे में पहुँचें ताकि यहाँ पर एक अजीम शान जलसा मुनक्किद किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमें अभी तक जो है जलसे के इंतजाम या तैयारी शुरू होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला। IG पंजाब ने रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई के लिए कॉपी महकमा दाखिला पंजाब को भेड़साल कर दी। असम्बली ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आमद पर तहकीकाती कमेटी की जानिब से की गई जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस पर असम्बली ज़राए का कहना है कि बाकायदा IG पंजाब ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और असम्बली ज़राए ने बताया है कि IG पंजाब ने हंगामा राय की रिपोर्ट पर मजीद कार्रवाई के लिए कॉपी महकमा दाखिला को अरसाल कर दी है। जबकि असम्बली ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। जबकि IG ऑफिस ने बाकायदा रिपोर्ट की कार्रवाई बारे असम्बली सेक्रेटेरिएट को भी आगाह कर दिया। जबकि बताते चलो तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जानिब से बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में जो है वो इल्जाम आयद किए गए थे कि मतीउल्लाह बरकी एक शख्स जिन्होंने MPA होने का दावा किया था, जो कि बाद में झूठ निकला था, और जो अपोजिशन की जानिब से लिस्ट दी गई थी उसमें एक हैदर मजीद नामी शख्स था जो कि KP में इश्तिहारी है। जबकि इसके अलावा जो है वो जो रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया गया था कि बाकायदा जो वीडियो शवाहिद है वो भी जमा किए गए हैं और उसके अलावा जो असम्बली सिक्योरिटी जिनके साथ बदतमीजी हुई उनके बयानात भी जो है वो कलमबंद किए गए थे। जबकि ये सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली में आमद के वक्त जो हुल्लड़बाजी हुई थी उसका यह मामला था। अब इस पर बाकायदा जो है वो तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। जी।